तो गाइज आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश भारत की सबसे बड़ी नीड है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। भारत में 80% से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, जिसके लिए तरह तरह के वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब पे, कोचिंग करते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि इंग्लिश कैसे बोलना है, क्या करना है। तो ज़्यादातर जो आंसर उनको मिलते हैं वो होते हैं कि आपको टेंस पता होना चाहिए, आपको ग्रामर पता होना चाहिए, आपको वर्ब के फॉर्म पता होना चाहिए, आपको वोकैबुलरी पता होना चाहिए। इन सबको मैं कैटेगरी में बांध देता हूँ। ग्रामर, आपको ग्रामर पता होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर आप टेंस जान गए तो आप 75% इंग्लिश सीख गए या 50% इंग्लिश आपको आ जाएगा। तो इन सबको सीखने के बाद भी क्या आपसे इंग्लिश बन गया? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं एकदम फ्लुएंटली, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। आपने प्रयास किया होगा। यहाँ दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। देखने वालों की संख्या दो तरह से डिवाइड कर देता हूँ। एक, जो इंग्लिश सीखने का अभी तक प्रयास ही नहीं किए हैं, उनका ये पहला है, उनको कुछ भी नहीं पता कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या जानना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो पहले टेंस पढ़ चुके हैं, ग्रामर पढ़ चुके हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार इंग्लिश सिखाने वाले टीचर से मिल चुके हैं, टेंस को भी कई बार पढ़ चुके हैं। इन सब के बावजूद आप इंग्लिश नहीं बोल पाए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा देखने के बाद आपके इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, आपको एक सही जानकारी मिलेगी, जिसको जानने के बाद आप बहुत ही सरल तरीके से और सही नियम के अकॉर्डिंग आप अपनी इंग्लिश को बढ़ा सकते हैं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो क्या है वो रीज़न जिसके कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पाते? कारण मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंग्लिश ना बोल पाने का सबसे बड़ा कारण है हमारी एक शिक्षा पद्धति, जिसमें बताया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, आपको टेंस पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये बात पूर्णतः गलत है। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर ये आपकी प्राथमिकता है, आप सिर्फ बोलना चाहते हैं, तो आपको किसी भी तरह का ग्रामर जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना ग्रामर के आप इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक भाषा है। सब्जेक्ट होता है गणित, मैथमेटिक्स, जो फार्मूले से बनते हैं। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, नियम में अप्लाई करेंगे तब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंग्लिश एक भाषा है, सब्जेक्ट नहीं। यहाँ पर कोई फार्मूला काम नहीं करता। तो फिर ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ग्रामर के भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, पर वो महत्व वहाँ पर है जब आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में 25 से 50% क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर से आने वाले हैं, टेंस से आने वाले हैं। तब आपके लिए ये टेंस और ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस टेंस और ग्रामर को जानने के बाद आप इंग्लिश भी बोल पाएंगे फ्लुएंटली, तो ये पूर्णतः गलत है। आप नहीं सीख सकते। तो बेवजह अपने दिमाग को ख़राब ना करें, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर मेरे से कोई पूछे कि एक बच्चा है जो स्टूडेंट्स है और एक बच्चा है जो अब तक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, और आप इंग्लिश सिखाएंगे, तो दोनों में से कौन जल्दी सीखेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा कुछ भी पढ़ना नहीं जानता, एक अनपढ़ व्यक्ति है समझ लीजिए, वो इंग्लिश इससे तेज़ी से सीखेगा। ये बहुत तेज़ी से इंग्लिश सीख सकता है, इसको समय लग सकता है, या आप कह सकते हो इसको सीखने में कई साल लग सकते हैं। क्यों? पढ़ने वाले बच्चों का पूरा ध्यान सिर्फ टेंस पे रहते हैं, आर्टिकल पे रहते हैं, ग्रामर पे रहते हैं। अब ये आपको इंग्लिश बोलने से रोकते हैं। क्यों? अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वहाँ पर समय को पढ़ाया जाता है, कौन से समय में कौन से सेंटेंस बोले जाते हैं, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल। अब जब आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं ना, खुद से ही या किसी और से, तो कुछ भी बोलने से पहले आपको समय को ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो कंटिन्यूअस का है, ठीक है, मतलब वर्तमान का है कि भूत का है कि भविष्य का है। उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, आईएनजी लगाना पड़ता है, तो आपको सोचना पड़ता है। तो बोलने से पहले अगर आपको इतना सोचना पड़ा तो कहाँ से आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगा? आप बोल ही नहीं सकते बिना अटके। तो भाषा एक ऐसी चीज़ है, जैसी नीड हो वैसी फटाक से मुंह से निकले। जैसे मैं अभी कुछ भी बोल रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, वो हर वर्ड्स मेरे मुंह से ऐसे निकलते जा रहे हैं। मैं सोच नहीं रहा हूँ कि मुझे क्या बोलना है, मैं बोलते जा रहा हूँ, निकलते जा रहा है। इंग्लिश भी ऐसी होनी चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप ग्रामर में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो अपने अंदर के इस स्टूडेंट को निकालिए या अपने अंदर के ग्रामर को निकालिए। एक ऐसे बच्चे की तरह इस क्लास को देखिए जो आज से पहले इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसको शुरू से सीखना है कि इंग्लिश कैसे बोलना है। तो अगर ये मानने के लिए आप तैयार हैं कि चलिए मैं मान लेता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, इंग्लिश कैसे सीखना है, मुझे ग्रामर भी नहीं पता, अब आप बताइए कि इंग्लिश कैसे सीखना है, तो मैं बता रहा हूं। तो इंग्लिश सीखने का 2 उद्देश्य होता है। पहला, इंग्लिश बोलना, बोलने के लिए सीखना। दूसरा, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश की नॉलेज। तो इंग्लिश की नॉलेज के लिए आपको टेंस, ग्रामर, वोकैबुलरी सब पता होना चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप पूरे ग्रामर को पढ़िए ध्यान से। लेकिन अगर आपकी नीड प्राथमिकता बोलना है तो ग्रामर को साइड कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि इंग्लिश कैसे सीखना है, मतलब बोलना कैसे सीखना है। देखिए, इंग्लिश अगर हम बोलना चाहते हैं तो हमारे मन में एकदम से फटाक से क्या आता है कि कुछ ऐसा पता चल जाए, कुछ ऐसे नियम पता चल जाए, कोई ऐसा कुछ बता दे कि फटफट फटफट पूरे वाक्य हम इंग्लिश में बोले। ऐसा नहीं होता। आप शुरुआत करते हैं शब्दों से,
वैसे अक्षरों से शुरुआत होती है फिर शब्द बनते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है, आप शुरुआत करते हैं शब्द से, शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। लेकिन आपने 2 सीढ़ी में कदम नहीं रखा, आप तीसरे सीढ़ी में जाना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं, तो इंग्लिश ऐसे नहीं सीखी जाती। इंग्लिश एक भाषा है जिसको भाषा की तरह सीखना है। आप इमेजिन कीजिए, या किसी बच्चे को या माता पिता को देखिए जो अभी नए नए बच्चे को अपनी ही भाषा सिखाना चाहते हैं बोलना। जैसे कि एक बच्चा अभी 6 महीने का है या साल भर कंप्लीट है, अब वो बड़े होते जा रहे हैं, अब वो बोलना सीखने वाला है, बोलना अब उसके मुंह से कुछ वर्ड निकलेगा, अब वो बोलना चाहता है, अब वो बोलेगा जो हम उसको बोलेंगे। तो क्या एक मम्मी या एक पापा या नानी नाना दीदी जो भी हैं जो उसको बोलना सिखा रहे हैं, क्या वो उसको ये बोलेंगे कि मैं तेरी मामी हूँ, मुझे बोल, मैं तेरी मामी, मैं तेरी दीदी, मैं तेरी मम्मी? ऐसे नहीं, वो बोलते हैं मम्मी मम्मी मम्मी। वो बच्चा बहुत दिन तक सुनता है और एक दिन मम्मी मम्मा मम्मा, इस तरह से बच्चा हिंदी बोलता है। तो शुरुआत होती है शब्दों से, वाक्यों से नहीं, शुरुआत होती है शब्दों से। हम हिंदी बोलते हैं पर हमें हिंदी के व्याकरण, जिसको आप ग्रामर कहते हैं, उसका भी पूरा हमें ज्ञान नहीं है। हम हिंदी बोलने में भी गलती करते हैं और फिर भी हम हिंदी बोलते हैं बिना अटके। तो जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो आप अपने मन से पहले डर निकालिए कि आप गलत बोलेंगे, कुछ वर्ड्स गलत हो जाएंगे, आप इंग्लिश गलत बोलेंगे, तो ये जो झिझकपन है उसको निकालिए। जब आप हिंदी बोलने में झिझकते नहीं है, जबकि हिंदी में कई वर्ड आप गलत बोलते हैं या मिक्स कर डालते हैं। आपने अगर जो स्टॉक देखा होगा जिसपे बहुत सारे लोग आकर के स्पीच देते हैं, बहुत सारे वीडियो देखा होगा जो बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं और टीचर्स भी हैं, वे हिंदी में भी ऐसे ऐसे शब्द का यूज़ करते हैं जो शुद्ध हिंदी नहीं है। तो जब वो हिंदी को ही गलत बोल देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इंग्लिश में ये क्यों सोचते हैं कि मैं कुछ गलत बोल दूंगा? क्योंकि देखिए, ये गलत बोलने की जो सोच है ना, इसी के कारण आप इंग्लिश बोलने में अटक जाते हैं। पहली बात, आपको बोलना है, ये सोचे बिना कि आप गलत बोल रहे हैं कि सही। टेंस क्या सिखाता है? आपको सही चीज़ सिखाता है कि आपको क्या सही बोलना है, लेकिन आपने अब तक कुछ भी नहीं बोला है, आपके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला है। अब मैंने कुछ बोलना ही नहीं सिखाया और आपको मैं सही करना सिखा रहा हूं, तो भैया पहले बोल तो लो फिर सही करोगे। बोलना भी कुछ नहीं आता, सीधा परफेक्शन पे जा रहे हैं, तो इंग्लिश कैसे सीखेंगे? इसलिए मैंने कहा टेंस को भूल जाइए, आपको इस तरह से सीखना है। अब जो बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की शुरुआत होती है शब्दों से, तो आपको ऐसे शब्द बोलना है अपने दिन भर के वार्तालाप दिनचर्या में, जहां पर ऐसे कुछ शब्द होंगे जो बार बार आते हैं। आप जो भी बात करते होंगे उसमें कोई एक ऐसा शब्द होगा जो बार बार आता होगा। ऐसे शब्दों को आपको इंग्लिश में बोलना है। मैं पूरा वाक्य नहीं कह रहा हूं, मैं एक शब्द बोल रहा हूं जो आपको इंग्लिश में बोलना है। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। आप एक दिन रात में बैठिए, दिन भर का पूरा याद कीजिए कि आप दिन भर में ऐसे क्या क्या बातें करते हैं, ऐसे क्या क्या शब्द होते हैं जो बार बार आते हैं। उन शब्द को अब अगले दिन से जब भी आप बात करेंगे और उस शब्द को कहना होगा, तब आप हिंदी में ना बोल करके इंग्लिश में बोलेंगे, या जिस भाषा में आप बात करते हैं उस भाषा में उस शब्द को ना बोल करके इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझे जब कुछ बात करनी होती है किसी से और वहां पर उपयोग नाम का शब्द आता है, हिंदी का एक शब्द है उपयोग, अगर उपयोग आता है वहां पर, तो मैं उपयोग नहीं कहता, मैं वहां यूज कहता हूं। जैसे इसने मेरा फोन उपयोग किया, मैं ऐसे नहीं कहता इसने मेरा फोन यूज किया, मैं इस तरह से बात कहता हूं। तो जब भी मुझे उपयोग कहना हो मैं यूज कहता हूं। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो पर, कैसे क्या क्या शब्द होते हैं जो आपको इंग्लिश में बोलना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी बातों को ध्यान दीजिए, आप किसी और को फॉलो मत कीजिए कि वो इंग्लिश में किस तरह से बात करते हैं तो मुझे भी वैसे ही करना है। आपकी नीड्स अलग होगी। कोई गैरेज में काम करता है, कोई सिलाई का काम करता है, कोई होटल में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई स्कूल के बच्चे हैं, कोई कॉलेज के बच्चे हैं। सबकी नीड अलग अलग है, सबकी वार्तालाप में अलग अलग शब्दों का यूज होता है। आपको ध्यान देना है कि कौन से शब्द होते हैं जो बार बार आप बोलते हैं या जिसकी आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। आपको पहले उन छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश फटाक से एक वाक्य के रूप में नहीं निकलेगा, आपको पहले शब्द बोलने की आदत डालनी होगी। ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसे कितने शब्द हैं जो हमेशा आपके मुंह से इंग्लिश में निकलते हैं, हमेशा, वो कभी भी हिंदी में नहीं निकलता। कमेंट करके बताइए कि ये शब्द मैं हमेशा इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में कभी नहीं कहता। अगर ऐसे कुछ शब्द होंगे जिसको आप हमेशा इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इन शब्दों की संख्या को बढ़ाना है और बढ़ाना है। ऐसे बहुत सारे शब्द बोलना है जो इंग्लिश में हो, हिंदी का है आपका लेकिन उसी को आपको इंग्लिश में बोलना है। कुछ एग्जाम्पल, शुक्रिया के लिए आप थैंक यू कह सकते हैं, नहीं के लिए नो कह सकते हैं, हाँ के लिए यस कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैं शब्द आपको बताऊंगा इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो के द्वारा, ताकि आप फटाफट सीख पाएँ। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द होते हैं, आप लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट, बहुत सारे शब्द होते हैं, आप लिस्ट बना लीजिए। देखिए कि आपको ऐसे कितने सारे शब्द मिलते हैं जिसका आपको इंग्लिश नहीं पता या आपको बहुत सारे का इंग्लिश पता है। तो पहले ना ये अभ्यास कीजिए
जब भी आप वार्तालाप करें, कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हमेशा इंग्लिश में निकले, जैसे शुक्रिया की जगह आप थैंक यू कहिए, बट, मगर, पर, इसके लिए आपको कहना हो पर, लेकिन, मगर, सुनो, तो इस पर मगर के लिए आपको बट कहना है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शब्दों को सुधारिए, वर्ड का यूज़ कीजिए, वर्ड का। छोटे छोटे शब्द हमेशा आपके मुंह से इंग्लिश में निकलना चाहिए और इसकी हैबिट होनी चाहिए। अब हैबिट हो सकती है 1 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, वो डिपेंड करता है आप कितनी बार बोलते हैं। जब भी बात करते हैं तो कितनी बार उसका यूज़ करते हैं। जितनी बार आप उसका यूज़ करेंगे उतनी बार के बाद वो आपकी आदत हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट बन गई ना, तब देखिएगा ये छोटे छोटे शब्द कैसे एक वाक्य में बदलेंगे, कैसे आपका इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगा। आप बहुत तेज़ी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कुछ कुछ ऐसे वाक्य होंगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, उन वाक्यों को आप इंग्लिश में बोलिए अभी से। तो अभी से शब्दों के साथ साथ वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश में बोलने की, सेंटेंसेस बोलिए। अब क्या, तो हर तरह के सेंटेंसेस नहीं जो आप बार बार बोलते हैं, ठीक है। हम कॉमर्स के छात्र हैं, हमें पता होता है कि हम जब खाता बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ होते हैं जो इंग्लिश में बोलना होता है। तो अब हमें वो याद हो चुका है। जब हम 11वीं में आए थे ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अरे इंग्लिश में कैसे जानेंगे, इंग्लिश तो हमें आता ही नहीं, हम तो सरकारी स्कूल के छात्र हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं। लेकिन 2 साल बाद जब हमने देखा कि वही शब्द बार बार आ रहे हैं, तो अब हमें एकदम फ्लुएंटली एग्जैक्टली याद हो चुका है। हमें पता है कि पूंजी को कैपिटल कहते हैं, रोकड़ को कैश कहते हैं, विकलन को डेबिट बोलते हैं, समाकलन को क्रेडिट बोलते हैं। तो ये चीज़ें जब हमें इंग्लिश में याद हो चुकी है, हम पूरा अकाउंट इंग्लिश में बना सकते हैं, तो आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको हैबिट अपने अंदर हैबिट लाना पड़ेगा। आपको हैबिट, इंग्लिश के वर्ड्स बोलने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस छोटे से ज्ञान से आप समझ चुके होंगे कि इंग्लिश कैसे सीखना है। आप एकदम से वाक्य बोलना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। वो मैं क्या, कोई भी टीचर आपको बोल भी दे कि ये सब चीज़ रट लो, तो रटने से इंग्लिश नहीं आएगा। आपको इंग्लिश एक भाषा की तरह सीखना है तो उसका हैबिट बनाना पड़ेगा कि ये शब्द अब मैं हमेशा से इंग्लिश में बोलूँगा, तो उस शब्द को हमेशा आप इंग्लिश में बोलिए। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने विचार हमें साझा कीजिए कमेंट के माध्यम से। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी भी बहुत बाकी है, मैंने बस एक डेमो दिया है आपको समझाने के लिए कि धैर्य और पेशेंस के साथ इंग्लिश सीखिए। बहुत अच्छे से और साफ इंग्लिश सीखेंगे, आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इस पर गौर कीजिएगा और आज ही से आप नोट्स बनाइए कि ऐसे क्या क्या शब्द होते हैं जो बार बार आप यूज़ करते हैं, उसको अब आप इंग्लिश में बोलेंगे नेक्स्ट डे से, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितने सारे आपको शब्द मिला और उसका कितना इंग्लिश आपको पता है, और जो नहीं पता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।